गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक अपन ने डिस्कस किया था फल परिरक्षण चैप्टर के बारे में। आज इस लेक्चर में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, एग्रोनॉमी, सॉइल एंड सीड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1+2 1+2 का मतलब है कि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन एक आता है और 2 नंबर का क्वेश्चन एक आता है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहले चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर को भी अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले चैप्टर को। देखो पहले चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे। ए है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। ठीक है, बी पार्ट अपना मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। एग्रोनॉमी यहां पर आएगा सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट रहेगा अपना मृदा क्षरण एवं संरक्षण, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। चौथा और लास्ट पॉइंट रहेगा बीज, जिसको बोलते हैं सीड। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को भी अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 4 टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में अपन। पहला टॉपिक है अपना सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में अपन सस्य विज्ञान का अर्थ समझेंगे, उसकी परिभाषा समझेंगे, उसका महत्व क्या है और उसके कौन कौन से क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता है, उसके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है मृदा उर्वरता और उत्पादकता, दोनों की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, उन कारकों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है मृदा क्षरण व संरक्षण। मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, क्या होता है मृदा क्षरण, और मृदा क्षरण होता है तो मृदा संरक्षण कैसे करें, मृदा क्षरण को रोका कैसे जाए, उन विधियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। चौथा और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेड एग्जाम की दृष्टि से भी ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा पॉइंट है बीज, जो सीड, बीज उत्पादन की तकनीकी कौन कौन सी है, प्रकार कितने होते हैं बीज के, उसमें गुण कौन कौन से होने चाहिए, जो अच्छा बीज होता है, आइडियल सीड होता है, उसमें गुण कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, और बीज सुसुप्त अवस्था क्या होती है, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को 4 पार्ट में अपन डिस्कस करते हैं। इसमें आज जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला अपना पार्ट है स्टूडेंट्स एग्रोनॉमी। कौन सा पार्ट है, एग्रोनॉमी। आज का सेशन इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्रोनॉमी क्या है, सस्य विज्ञान है क्या। देखो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, सबसे इंपॉर्टेंट यदि ब्रांच है अपने एग्रीकल्चर की तो वो है सस्य विज्ञान। क्यों, क्योंकि जो बाकी जो भी शाखाएं हैं इसकी, उनकी महत्वता या उनकी जो भूमिका है वो सस्य विज्ञान के मुकाबले कहीं ना कहीं कम है। सबसे ज्यादा जो भूमिका देखी जाए तो वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में भूमिका सस्य विज्ञान की ही है। ठीक है, बात करते हैं सस्य विज्ञान के अर्थ के बारे में। स्टूडेंट्स देखो अर्थ समझते हैं पहले, मीनिंग क्या है इसका, अर्थ मीन क्या है इसका। ठीक है, देखो सस्य विज्ञान शब्द, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी, ऐसे लिया जाता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के, देखो स्टूडेंट्स आपके बुक में लैटिन भाषा दिया हुआ है, वो मिसप्रिंटिंग हुई है वहां पर, ग्रीक भाषा का शब्द है ये। ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस, ग्रीक भाषा के एग्रोनोमोस शब्द से बना है,
सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोनोमोस से बना है। एग्रोनोमोस दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है? एक है एग्रोस, दूसरा है नोमोस। स्टूडेंट्स, एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड। इंग्लिश में ये देखो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा को यदि इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है फील्ड। क्या मतलब होता है? फील्ड। और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, एग्रोस का मतलब फील्ड, नोमोस का मतलब मैनेजमेंट। हिंदी में क्या करेंगे? मतलब भूमि, फील्ड का मतलब भूमि या कह सकते हैं खेत, मैनेजमेंट का मतलब है प्रबंधन। तो स्टूडेंट्स देखो इस अर्थ से क्या निकल कर आ रहा है? अर्थ का देखो समझना है। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस शब्द से बना है। एग्रोनोमस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, फील्ड को बोलते हैं भूमि या खेत। नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, यानी भूमि या खेत का उचित प्रकार से प्रबंधन करना सस्य विज्ञान कहलाता है। परिभाषा अपन देखेंगे। अपन पहले अपन ने देख लिया इसका अर्थ समझ लिया, अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। देखो स्टूडेंट्स, परिभाषा डेफिनेशन क्या है? सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन, वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन सॉइल मैनेजमेंट के फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। ठीक है, तो ध्यान रखना है सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन सस्य विज्ञान बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी इसकी परिभाषा। अब इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। इसका महत्व क्या क्या है? देखो स्टूडेंट, महत्व मैंने बताया कि अपने एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट शाखा एग्रोनॉमी है। एग्रीकल्चर का महत्व आप जानते हो कि एग्रीकल्चर एक सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यक चीज है। ठीक है भाई, रोटी कपड़ा मकान है, तो उस प्रकार अपनी आवश्यक चीजें रोटी और कपड़ा किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है महत्वपूर्ण एक इसमें क्या है? सस्य विज्ञान फसलों उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसलों उत्पादन अपन किसमें करते हैं? फसलों उत्पादन का अध्ययन किसमें करते हैं? देखो फसल उत्पादन का अध्ययन अपन एग्रोनॉमी में करते हैं, सस्य विज्ञान में। तो ध्यान रखना है कि सस्य विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। देखो जब फसल उत्पादन होगा जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुसार फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो फसल उत्पादन से उसकी खाद्यान्न की आपूर्ति होगी। उसकी जो आवश्यक चीजें रेशा कपड़ा है जैसे, ठीक है, जितनी भी आवश्यक चीजें, चीनी उद्योग जैसे चीनी का उत्पादन करते हैं, ठीक है, लगभग सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सस्य विज्ञान करता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शाखा है ये। ठीक है, सस्य विज्ञान में देखा जाए कि फसल उत्पादन में जब बढ़ोतरी कब हुई थी? हरित क्रांति के समय। हरित क्रांति लगभग 1960 के दशक में आई थी। 1960 के दशक मतलब 1966 के लगभग 65-66 के लगभग हरित क्रांति का सूत्रपात माना जाता है। उस समय जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे, उन्होंने जो विदेशों से कई प्रकार की किस्में लेके आए थे गेहूं और चावल की। ठीक है, जो एक अधिक उपज देने वाली अधिक उपज देने वाली किस्में थी, उन अधिक उपज देने वाली किस्मों को भारत में लाया गया। ठीक है, भारत के किसानों को उसका बीज वितरित किया गया और वहां पर बम्पर पैदावार की गई। ठीक है, यहाँ पर बम्पर पैदावार करने के बाद ही अपने भारत आत्मनिर्भर बना। उससे पहले भारत भी खाद्यान्न आयात करता था विदेशों से। ठीक है, हरित क्रांति के बाद में ही उसमें भारत आत्मनिर्भर बना। और वर्तमान कंडीशन देखी जाए भारत की, तो वर्तमान कंडीशन के तौर पर भारत एक ऐसा खाद्यान्न की दृष्टि से सक्षम
देश है, सक्षम राष्ट्र है कि यहाँ पर 5-7 साल भी यदि अकाल पड़ जाए, 5-7 साल तक कंटिन्यू अकाल पड़ जाए, तो भारत खाद्यान्न की आपूर्ति पूरी करके जनता को जीवित रख सकता है। ठीक है, इतने खाद्यान्न के उत्पादन अपने बहुत ज्यादा होता है अभी चावल और गेहूं का। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न चावल और गेहूं ही है। ठीक है, तो इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? क्लियर। अब बात करते हैं इसकी आवश्यकता। देखो आवश्यकता कहां कहां पर है इसकी, वो समझा देता हूं मैं। आवश्यकता 4 क्षेत्रों में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, या इसकी जो आवश्यकता है उसको अलग अलग 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र क्या है? कृषि उत्पादन में। देखो कृषि की महत्वपूर्ण शाखा है, कृषि उत्पादन में होगा इसकी आवश्यकता। यदि कृषि उत्पादन नहीं होगा तो जनसंख्या किस प्रकार जीवित रहेगी? ठीक है, तो जनसंख्या को जीवित रखने के लिए कृषि उत्पादन करना जरूरी है। और कृषि उत्पादन में भी कौन सी शाखा जरूरी है? अपने सस्य विज्ञान यानी फसलों उत्पादन करना जरूरी है, अति आवश्यक है। दूसरी अपन बात करें नियोजन में। नियोजन मतलब बिजनेस के लिए, नियोजन यानी सर्विस वगैरह करने के लिए, जैसे कई बार कृषि शिक्षण के लिए एग्रीकल्चर टीचर वगैरह प्रोफेसर कृषि शिक्षण में इसमें काम आते हैं। ठीक है, बैंक में बैंक सलाहकार, जो कृषि सलाहकार होते हैं, बैंक में कृषि अधिकारी होते हैं। ठीक है, कई कीटनाशक कंपनी है उनमें भी कृषि के अधिकारी होते हैं। उर्वरक कंपनियों में उर्वरक कंपनियां, जैसे 2 उर्वरक कंपनी है, इफ्को और क्रिबको। स्टूडेंट्स दोनों के बारे में वो डिटेल बता देता हूं मैं आपको। आपके सिलेबस में नाम ही दिया है, इफ्को क्या होती है, क्रिबको क्या होती है। देखो इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। क्या है इफ्को की फुल फॉर्म? क्या है स्टूडेंट्स? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। देखो आई है जो इंडियन को इंडिकेट कर रहे हैं, एफ फार्मर, एफ फर्टिलाइजर, सीओ मतलब कोऑपरेटिव। समझ में आ गया? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 3 नवंबर 1967 को। 3 नवंबर 1967 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में। अभी जो मुख्यालय पूछा जाए, हेडक्वार्टर एचक्यू नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये जनरल नॉलेज ध्यान में रखना है कि जो इफको है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। कहां पर है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है और अभी भी इसका नई दिल्ली में मुख्यालय। बात करते हैं अपन क्रिबको की। क्रिबको क्या है? देखो क्रिबको एक था, क्रिबको ये उर्वरक की कंपनी है बड़ी बड़ी। क्रिबको 3 शब्द ध्यान में रखने, कृषक भारती कोऑपरेटिव, कृषक भारती कोऑपरेटिव, कृषक भारती कोऑपरेटिव। ठीक है, कृषक भारती सोसाइटी या कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड भी बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 4 मई 1980 में हुई थी। स्थापना 4 मई 1980 में। कब हुई थी स्थापना? 4 मई 1980 में स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है। इसका मुख्यालय कहां है? नोएडा। नोएडा में इसका मुख्यालय स्टूडेंट्स। ये 2 चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिब को पूछा जा सकता है, क्रिब को की फुल फॉर्म क्या है? कृषक भारती कोऑपरेटिव। क्री ये आता है, ये कृषक के लिए, ये रहा क्री। बी एच आता है वो भारती के लिए, सीओ कोऑपरेटिव के लिए। ठीक है, ये दोनों बड़ी कंपनी है जो उर्वरकों का उत्पादन करती है। इनमें भी कई सारी वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, ऑनलाइन वैकेंसी निकलती है, उसके द्वारा अपन फॉर्म भर के एग्जाम फाइट करके इसमें उसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई कीटनाशी है, उन रसायनों की कंपनी है। ठीक है, उनके अंदर भी इनकी जॉब और नियोजन में काम आता है।
अगला तीसरा व्यवसाय, आप पढ़ाई करके सस्य विज्ञान की और व्यवसाय भी कर सकते हो। व्यवसाय क्या क्या कर सकते हो, देखो तीसरा, पहला अपन ने पढ़ा था कृषि उत्पादन में, पहला अपन ने पढ़ा था कृषि उत्पादन में, दूसरा पढ़ा है अपन ने नियोजन में, तीसरा है व्यवसाय में। देखो कई प्रकार के व्यवसाय भी किए जा सकते हैं, जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज लगा सकते हो आप, कोई भी प्रकार की एग्रो इंडस्ट्री लगा सकते हो। अगली है खाद व बीज की दुकान, खाद व बीज की दुकान। देखो स्टूडेंट्स, खाद व बीज की दुकान के लिए लाइसेंस आवश्यक होता है आजकल। पुराने टाइम में बिना लाइसेंस की खाद एवं उर्वरक की दुकानें खोल के बैठ जाते थे लोग। आजकल इसके लिए लाइसेंस जरूरी होता है और उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी कम से कम होना जरूरी है। यदि बीएससी आप कर लेते हो तो आप ये खाद एवं उर्वरक या जो बीज वगैरह जो होते हैं उनकी दुकान का लाइसेंस लेने के लायक हो जाते हो आप। ठीक है, तो ये भी अपन एक तरह का व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं। उसके अलावा कृषि यंत्रों का व्यापार कर सकते हैं, कृषि यंत्रों की फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। ठीक है, कृषि उत्पाद का व्यापार भी अपन कर सकते हैं, कृषि उत्पाद जो है उसका व्यापार करके भी अपन उसको एक प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, ये था तीसरी आवश्यकता एग्रोनॉमी की, इनमें भी इसकी आवश्यकता है। चौथी जो आवश्यकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथे क्या है, उद्योग में, चौथी आवश्यकता इंपॉर्टेंट है उद्योग में। उद्योग में दो प्रकार से काम आता है एग्रोनॉमी। एक तो कच्चे माल की पूर्ति के लिए, भाई विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती है वो एक कच्चा माल होता है, उनके द्वारा कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, तो कच्चे माल की पूर्ति के लिए। और एक होता है साधनों के लिए, साधनों के लिए नए उद्योग जो कृषि के लिए काम, कृषि उत्पादन में काम आने वाले साधन है। देखो दो चीजें इसमें भी, ये है कच्चे माल की पूर्ति हेतु, कच्चे माल की पूर्ति हेतु, पहला है कच्चे माल की पूर्ति हेतु। तो पहला पॉइंट क्या है, कच्चे माल की पूर्ति हेतु। स्टूडेंट, कच्चे माल की पूर्ति हेतु कौन कौन सी चीजें किस प्रकार काम में, देखो इसमें पहला है डेयरी उद्योग। क्या है, पहला है डेयरी उद्योग। देखो डेयरी उद्योग कैसे, किस प्रकार, डेयरी उद्योग में कौन कौन सी फसलें काम आती है। कोई भी डेयरी अपन लगाएंगे स्टूडेंट्स, कोई भी अपन डेयरी लगाएंगे तो डेयरी के लिए पशुपालन करना जरूरी है। भाई डेयरी के उत्पाद कहां से प्राप्त होते हैं, पशुपालन से। डेयरी के लिए पशुपालन करना जरूरी है और पशुपालन के लिए चारे वाली जो फसलें होती है उनको उगाना जरूरी होता है। तो डेयरी उद्योग के लिए चारे वाली फसलें उगाना जरूरी है। चारे वाली फसलें, डेयरी उद्योग के लिए कौन सी फसलें जरूरी है, चारे वाली फसलें। कौन कौन सी होती है चारे वाली फसलें, दो फसलें इंपॉर्टेंट है जो अपने पूछी जाती है, पढ़ते हैं अपन, रिजका और बरसीम। रिजका और बरसीम, ये दो फसलें इंपॉर्टेंट है। दूसरा उद्योग है शक्कर, गुड़ व चीनी उद्योग। शक्कर गुड़ या चीनी उद्योग, शक्कर गुड़ या चीनी उद्योग के लिए कौन कौन सी फसलें आवश्यक होती है। देखो एक फसल है जिसको सब जानते हो आप, गन्ना। गन्ने से चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, शक्कर बनाई जाती है। और एक होती है चुकंदर। ये दो फसलें होती है जो चीनी उद्योग यानी शुगर मिल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, गन्ना और चुकंदर। तीसरा है वस्त्र उद्योग। तीसरा कौन सा है, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वस्त्र उद्योग लिए, देखो वस्त्रों के लिए रेशा चाहिए और रेशेदार फसल कौन सी है, कपास। कौन सी है, कपास की फसल। ये सारी फसलों की खेती अपन किसमें पढ़ते हैं, सस्य विज्ञान में पढ़ते हैं, इसलिए उसकी आवश्यकता में ये चीजें पढ़ रहे हैं अपन। अगला है बीड़ी सिगरेट उद्योग, बीड़ी व सिगरेट उद्योग। बीड़ी व सिगरेट उद्योग, देखो बीड़ी व सिगरेट बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आवश्यक होती है, तंबाकू। क्या आवश्यक होता है, तंबाकू। तो तंबाकू की जो खेती होती है वो भी सस्य विज्ञान के अंतर्गत आती है।
इनके लिए आवश्यक होती है तंबाकू, टोबैको। क्या आवश्यक होती है? तंबाकू, टोबैको आवश्यक होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट अपन बात करें, दवा उद्योग है। दवा उद्योग कई प्रकार की दवाएं बनाने के लिए भी कई प्रकार की फसलों को काम में लिया जाता है। जैसे जो औषधीय फसलें होती है, औषधीय फसलें, औषधीय फसलों को भी अपन उगा के दवा बनाने के लिए काम में लेते हैं, इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस है, इसका महत्वता है एग्रोनॉमी की। अगला और लास्ट है मसाला उद्योग में। मसाला उद्योग में देखो स्टूडेंट, मसाला उद्योग में मसाले वाली फसलें काम मिलेंगी। कौन सी फसलें काम मिलेंगी? मसाले वाली, स्पाइसेस क्रॉप, मसाले वाली फसलें। कौन कौन सी है मसाले वाली फसलें? जैसे जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। ये जो फसलें हैं ये मसाला उद्योग से संबंधित फसलें हैं। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे उद्योगों के बारे में। उद्योगों में मैंने बताया था कच्चे माल की आपूर्ति में भी काम आता है सस्य विज्ञान, कच्चे माल की आपूर्ति में भी काम आता है। कच्चा माल किस प्रकार, जैसे डेयरी उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए, चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें यदि उपलब्ध होगी तो पशुपालन कर सकेंगे, और पशुपालन से ही अपन क्या क्या प्राप्त करते हैं? डेयरी से संबंधित उत्पाद प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो रिजका और बरसीन चारे वाली फसलें हैं। दूसरा है शक्कर, गुड़ व चीनी उद्योग। शक्कर व गुड़ व चीनी उद्योग के लिए गन्ना और चुकंदर आवश्यक होता है। ठीक है। तीसरा है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के लिए कपास यानी कॉटन आवश्यक होता है। चौथा है बीड़ी व सिगरेट उद्योग। बीड़ी व सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू आवश्यक होता है। पांचवा है दवा उद्योग, जिसके लिए औषधीय फसलें आवश्यक होती है। और छठा है मसाला उद्योग, जिसके लिए मसाले वाली फसलें जैसे जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ आदि ये फसलें मसाले के रूप में काम में ली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें, पहला अपन ने बात कर लिया कच्चे माल की आपूर्ति के लिए। सेकेंड अपन बात करें साधनों के नए उद्योग के बारे में। इसका एक बी पॉइंट रहेगा साधनों के नए उद्योग। साधनों के नए उद्योग स्टूडेंट्स देखो इसमें क्या करना है। पहला अपने कच्चे माल की आपूर्ति के लिए फसलें आवश्यक होती है। अब कई बार क्या होता है, सस्य विज्ञान एक इंपॉर्टेंट आ गए, कई प्रकार के उद्योगों में भी इसका उसकी आवश्यकता होती है। जैसे अपन खाद्य उर्वरक उद्योग है, जैसे खाद एवं उर्वरक उद्योग, खाद व उर्वरक उद्योग। दूसरा अपन बात करें बीज उत्पादन में, बीज उत्पादन से संबंधित भी उद्योगों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, सीड प्रोडक्शन जो करते हैं। तीसरा है पौध संरक्षण रसायन, पौधों के संरक्षण के लिए जो रसायन, कई बीमारियों के नियंत्रण के लिए रसायन आवश्यक होते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट अपने कीटनाशी, कीटनाशियों के उत्पादन के लिए अपन उद्योग लगा सकते हैं। पांचवा पॉइंट रहेगा सिंचाई के साधन या यंत्र, सिंचाई के साधन या यंत्र ये बनाने वाले जो उद्योग है। ठीक है। और अगला है कृषि यंत्र, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कृषि यंत्र। तो इनमें एग्रोनॉमी की महत्वपूर्ण भूमिका, इन उद्योगों में किस प्रकार की भूमिका है। देखो एग्रोनॉमी यदि नहीं होगी, फसलों उत्पादन यदि नहीं होगा, तो इस प्रकार के उद्योगों का भी होना जरूरी नहीं है। यदि एग्रोनॉमी है, अपने पास एग्रोनॉमी है, फसल उत्पादन यदि अपन कर रहे हैं, तो ही ये उद्योग सर्वाइव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है। तो खाद्य उर्वरक, खाद्य उर्वरक फसलों में काम में लिए जाते हैं। बीज उत्पादन, अच्छी किस्म का जो बीज प्राप्त किया जाता है उनका उसका उत्पादन किया जाता है, वो भी एग्रोनॉमी के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है पौध संरक्षण उद्योग। पौध संरक्षण उद्योग का तात्पर्य यह है कि रोग और कीटों को नष्ट करने वाली जितनी भी दवाइयां उनका उत्पादन करना। कीटनाशी, कीटनाशी का मतलब है जो कीटों को मारने के लिए जो कीटनाशी रसायन काम में लेते हैं उनके लिए। अगला है सिंचाई के साधन व यंत्र। सिंचाई के साधन, कई प्रकार की सिंचाई के साधन, जैसे फव्वारा सिंचाई विधि है तो उसके कई सारे यंत्र चाहिए अपने को। बूंद बूंद सिंचाई विधि है, उसके कई सारे यंत्र चाहिए। ठीक है। तो उन यंत्रों के उत्पादन के लिए जो उद्योग लगाते हैं वो भी एग्रोनॉमी के लिए है। कृषि यंत्र, कृषि में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्र, बहुत सारे यंत्र है। ये सारे के सारे उद्योग किस पर आधारित है, अपने सस्य विज्ञान पर आधारित है, इसलिए सस्य विज्ञान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट क्या था,
सस्य विज्ञान रिवाइज कर देता हूं मैं थोड़ा सा। सस्य विज्ञान जो पॉइंट है, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस शब्द से बना है। किस भाषा के? ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस शब्द से बना है। एग्रोनॉमस शब्द को दो भागों में बांटते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक एग्रोस, एक दूसरा है नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड यानी मृदा या भूमि, और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। ठीक है, यानी मृदा या खेत का उचित प्रबंधन करना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। परिभाषा की बात करें तो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उस शाखा को अपन सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, सस्य विज्ञान का जनक यहां पर अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन अलग से लिख लेना, सस्य विज्ञान का जनक, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का जनक पीटर डेक्रेसेंसी, पीटर डेक्रेसेंसी भी आता है, सेंजी भी आता है। यह है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। पूछा जाता है जेडआईसीआर एग्जाम में, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? ठीक है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डेक्रेसेंसी है। ठीक है, तो इसमें परिभाषा मैंने बता दी। बाद में इसका महत्व है, महत्व मैंने बताया था कि जब उत्पादन अपन करते हैं, फसलों का उत्पादन, जनसंख्या को फसल खाद्यान्न आपूर्ति के लिए फसल उत्पादन करना अनिवार्य है। ठीक है, खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए फसल उत्पादन करना अनिवार्य है, तो फसल उत्पादन का अध्ययन किसमें करते हैं अपन? सस्य विज्ञान में करते हैं। इसका मतलब इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें इसके महत्व में ये कह सकते हैं कि सस्य विज्ञान में जो बहुत ज्यादा उतार चढ़, जो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, वो वृद्धि कब हुई थी? हरित क्रांति के सूत्रपात के प्रारंभ में ही वृद्धि हो गई थी। 1965-66 के लगभग 60 का जो दशक था, उस समय इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। खाद्यान्न उत्पादन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ाया गया उस समय। खाद्यान्न उत्पादन में भी दो फसलें थी, जो हरित क्रांति के बारे में पूछा जाता है, वो भी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। इसमें हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति में क्या होता है? देखो, हरित क्रांति क्या हुआ था? हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1965-66 में। कब प्रारंभ हुई थी? 1965-66 में। हुआ क्या था इसमें? किससे संबंधित है पूछा जाता है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। किस क्षेत्र से संबंधित है? विभिन्न प्रकार की क्रांतियां भी आपके लगती है जेड के सिलेबस में, जेडआईसीआर में। ठीक है, रिवोल्यूशन बोलते हैं इनको। तो खाद्यान्न उत्पादन मतलब सीरियल प्रोडक्शन से संबंधित है, फूड प्रोडक्शन या सीरियल प्रोडक्शन। इसके जनक मुख्य खाद्यान्न कौन कौन से? इसमें गेहूं और धान का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। हरित क्रांति में दो फसलें मुख्य, देखो चलाई तो इसलिए गई थी पूरे खाद्यान्न का, जैसे खाद्यान्न में मक्का भी आता है, ज्वार भी आता है, बाजरा भी आता है, जो भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ था? गेहूं और धान का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो गेहूं और धान का सर्वाधिक उत्पादन हुआ इसमें। उसके अलावा इसके पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के पिता, हरित क्रांति के पिता भारत में देखा जाए तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में देखा जाए, विश्व में इसका जनक कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को, नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक का बारे में क्वेश्चन आता है। जो हरित क्रांति के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कब स्टार्ट हुई थी? 1965-66 में। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। कौन सी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? गेहूं और धान का, यानी चावल बोलते हैं जिसको। हरित क्रांति के पिता यानी जनक किसको कहा जाता है? भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में इसका जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हरित क्रांति के बारे में अपने को डिटेल में याद में रखनी है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।